नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारे सामने ग्रैन्यूल्स इंडिया लिमिटेड का डेली चार्ट है एंड टुडे और आपको ये जो स्टॉक है सुपर ट्रेंड के एकदम बेस के आसपास मिल रहा है। दोस्तों द सुपर ट्रेंड का जो बेस है यहाँ पे निकल के आ रहा है, डेट इज़ 832.09। ये है आपका जो सुपर ट्रेंड का बेस है। दिस इज द सुपर ट्रेंड बेस एंड नाउ इट्स ट्रेडिंग एट 833। तो नाउ द स्टॉक इज ट्रेडिंग बिलो 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज को इसने ब्रीच ज़रूर कर दिया है, लेकिन ये इसका जो 20 डे SMA जो निकल के आ रहा है 859.73 से 20 डे SMA, इट हैज़ ब्रीच द 20 डे SMA बट इट विल टेक सपोर्ट एट द बेस ऑफ द सुपर ट्रेंड। ठीक है ना। हमारी जो उम्मीद है दोस्तों, और जो सेक्टर को ये स्टॉक बिलोंग करता है, दिस बिलोंग टू द सेक्टर ऑफ फार्मा सेक्टर को बिलोंग करता है। द फार्मा सेक्टर हैज़ गॉट टेल विंड्स। तो कहीं ना कहीं इसको ये सुपर ट्रेंड के बेस को ब्रेक नहीं करना चाहिए, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सुपर ट्रेंड के बेस पे इसने सपोर्ट लिया था और फिर इसने एक अच्छा मूव ज़रूर दिया था, लेकिन यहाँ पे आप देखो तो सुपर ट्रेंड के बेस को इसने ब्रेक ज़रूर किया था, लेकिन उसके बाद फिर उसको रिक्लेम कर लिया एंड देन इट इज़ एन अ कंटिन्यूस अप ट्रेंड। तो भी आप देखोगे तो इफ वी सी द स्टॉक इज ट्रेडिंग अबव 50 एंड 200 है, अपने 50 और 200 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। और इनका जो एंगल है इट्स ए वेरी कंफर्टेबल ब्यूटीफुल एंगल ऑफ 45 डिग्री। ऐसे आपको बहुत कम स्टॉक्स में देखने को मिलेगा, या तो आपको ऐसे मिलेगा कि 50-20 एकदम से इंटरट्वाइन करें, उनके बीच में कोई एंगल ही नहीं है, या फिर आपको मिलेगा 200 एकदम मतलब हॉरिजॉन्टली फ्लैटिश है। तो यहाँ पे आपका जो इनका जो एंगल है एंड द स्टॉक इज ट्रेडिंग अबव 50 एज वेल एज 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज। अभी आप इसका RSI देखोगे तो यू विल फाइंड द RSI बिलो 50 ऑड लेवल्स। 50 के आपको नीचे RSI ज़रूर मिलेगा डेली पे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो द RSI इज एट 47 का लेवल है, जो कि 70 के ऊपर से नीचे गिरा है। आई थिंक व्हेन द जब अपने रिसेंट हाई पे था इट वाज एट आई थिंक 70 से कूल ऑफ होके यहाँ पे एट दिस लेवल RSI वाज एट आई थिंक एट 70 लेवल, वहाँ से कूल ऑफ होकर पे 47 के RSI पे आ चुका है। तो बिलो 50 इज़ कंसिडर्ड टू बी वीक। 50 का नीचे का RSI हमें कमज़ोर माना जाता है, बट आपको इसको कंपैरेटिवली देखना पड़ेगा कि इसका जो वीकली RSI है, वीकली RSI एट 66 ऑड लेवल्स। तो इसका वीकली RSI स्ट्रॉन्ग है, डेली RSI कमज़ोर ज़रूर है। और कमज़ोर होने का कारण कि स्टॉक थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है अपने रिसेंट टॉप से, और यही कारण है कि स्टॉक में आप इसका RSI आपको कमज़ोर देख पा रहे हो। ठीक है ना दोस्तों। अब विल कन्वर्ट इनटू डेली चार्ट्स एंड वी विल सी, वी विल एडजस्ट ऑटो में डालते हैं। और इसको अभी आप देख रहे हो वी आर द स्टॉक वी आर गेटिंग एट द बेस ऑफ द सिस्टम। अपने सुपर ट्रेंड के बेस को यहाँ से देखोगे तो यहाँ आपका जो सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हुआ था, इसने एक भी बार सुपर ट्रेंड के बेस को ब्रीच नहीं किया है, उसके बेस तक भी पहुँचा नहीं है। ठीक है ना। तो ये पहली बार है सुपर ट्रेंड के बेस तक पहुँचा है। आई थिंक ये कब में मार्च 26 से लेके अभी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना हो चुका है। और यदि ये ब्रीच करता है, यदि ब्रेक करता है, तो हमें थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा। ठीक है ना। हो सकता है कि ये ब्रीच कर जाए इसके नीचे, और ब्रीच करने के बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि ये स्टॉक ऐसा हो सकता है ये ब्रीच करे, कंसल्ट के फिर ये अपना रिक्लेम कर ले। यदि ये रिक्लेम करता है तो देन ऑल्सो इट विल बी पॉजिटिव, बट जहाँ तक है सबसे अच्छा तो यही होगा कि इस सुपर ट्रेंड के बेस को ये ब्रीच ही ना करे, सुपर ट्रेंड पे यहाँ पे सपोर्ट ले और सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ जाए। तो दिस इज एट ए करंट यहाँ पे आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो जो निकल के आएगा, ठीक है ना, वो काफ़ी बेहतर रहेगा, क्योंकि आप यहाँ से एक ये 2% का अपना स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे आप एंटर कर रहे हो। तो स्टॉक यहाँ से आप 2% स्टॉप लॉस लोगे, 2% स्टॉप लॉस लेके आप यहाँ तक का भी अचीव करोगे तो इट इज़ एट 8। तो 1:4 या 1:3 का आपका जो इसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो बन के आ रहा है। और जो ये स्टॉक अभी गिरा है इसके कुछ एक दो
मेन रीजंस आपको, जैसे आप सबको पता ही है, इसमें कुछ देयर इज़ नथिंग न्यू। एक तो आपका जो हो गया जियो पोलिटिकल सिचुएशंस है, जो जियो पोलिटिकल ईरान और अमेरिका के बीच में जो वार चल रहा है, उसके कारण ओवरऑल मार्केट गिरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं मतलब बिकॉज दिस स्टॉक इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ओवरऑल मार्केट, तो ये भी आपको गिर रहा है। एक तो आपका जियो पोलिटिकल सिचुएशन हो गया, और दूसरा उसका जो अभी जो क्रूड है, द क्रूड इज ट्राइंग, क्रूड इज क्रॉस्ड 3 डिजिट, 100 के पार हो चुका है क्रूड, ठीक है ना। और जब क्रूड में तेज़ी होगी तो हमारे मार्केट में नमी मिलेगी, और जब आपको क्रूड में नमी मिलेगी तो हमारे मार्केट में आपको तेज़ी मिलेगी। तो द क्रूड इज़ ऑल्सो प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल मार्केट को नीचे की तरफ खींचने में, स्टॉक्स को नीचे की तरफ खींचने में क्रूड का भी एक बहुत ही अहम रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा जो ट्रम्प साहब ने कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले, उन्होंने एक ऐलान किया था कि जो जेनरिक ड्रग्स है, जेनरिक ड्रग्स में भी वो टैरिफ लगाने वाले हैं। जो पहले उन्होंने निर्णय लिया था कि मतलब सिर्फ जो स्पेशलाइज्ड ड्रग्स है, पेटेंटेड ड्रग्स पे वो टैरिफ लगाएंगे, लेकिन अभी उनका कहना है कि जो जेनरिक ड्रग्स है उन पे भी मतलब 100 and 200% टैरिफ लगेगा 2 साल के बाद से। तो इसका भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें इफेक्ट हो सकता है। तो दीज आर द फ्यू रीजंस, ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसके कारण स्टॉक्स में आपको मतलब एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल द स्टॉक इज़ पॉजिटिव राइट नाउ, क्योंकि अभी सुपर ट्रेंड के बेस पे खड़ा हुआ। अब यहाँ से देखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि इसको ब्रीच करता है कि नहीं करता है। यदि ब्रीच करता है तो नीचे के लेवल पे सस्टेन करता है या फिर रिक्लेम करता है। सो दिस आर द फ्यू थिंग्स विच यू हैव टू वॉच इन द स्टॉक। और स्टॉक जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने आपको बता ही दिया है कि स्टॉक के जो 50 और 200 है कि सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। RSI भले इसके मतलब कमज़ोर है, डेली RSI कमज़ोर है, 50 के नीचे है, लेकिन वीकली RSI इसका अभी भी 60 के ऑड लेवल्स पर है। सो दिस आर द सम प्लस पॉइंट्स एंड सम माइनस पॉइंट्स इफ़ वन कैन एंटर इन द स्टॉक। यदि कोई स्टॉक में एंटर करता है तो 1:4 का रिस्क रिवार्ड रेशियो में आराम से बैठ रहा है। यहाँ कहीं आप इसका जो स्विंग लो की बात करोगे तो स्विंग लो, इसका जो स्विंग लो निकल के आ रहा है, सो दिस इज़ द स्विंग लो, ये इसका स्विंग लो काफ़ी दूर है, तो यू कैनॉट कीप योर स्टॉप लॉस एट दैट ऑड लेवल्स। तो स्विंग लो यहाँ से आप 2% का आपका स्टॉप लॉस रख सकते हैं, 2% स्टॉप लॉस। यहाँ से आप ऐसे 2% का स्टॉप लॉस रखिए, और टारगेट ये जो रीसेंट हाई है वो दैट कैन बी योर टारगेट। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इसी प्रकार हमें प्यार देते रहिए। फिर कभी किसी वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, शब बखैर, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।